जमाशयम उर्दू बाल भारती सबक नंबर 6। लो आ गई बरसात। मुसन्निफ मुजतबा हुसैन। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, आपका खैर मकदम करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारा सबक चल रहा है लो आ गई बरसात। अब देखते हैं आगे क्या होता है। हमने हर बरसात में मकान बदलने की पूरी कोशिश की, लेकिन पिछली बरसात के एक वाक़ये के बाद हमने ये कोशिश तर्क कर दी। मुसन्निफ़ ने हर बरसात में अपने मकान बदलने की यानी घर बदलने की पूरी कोशिश की, क्योंकि उनके घर की छत बहती थी, इसलिए वो घर बदलना चाहते थे। वो किराए के घर में रहते थे, लेकिन एक वाक़या उनके साथ ऐसा हो गया कि उन्होंने फिर ये मकान बदलने की कोशिश तर्क कर दी यानी छोड़ दी। क्या हुआ देखो, हुआ यूँ कि एक रात लगातार और धुआंधार बरसात होती रही। क्या हो रहा था, बहुत ही मूसलाधार बारिश हो रही थी, धुआंधार बारिश हो रही थी, और साथ साथ हमारे मकान की छत भी टपकती रही। क्या हो गया, रात भर उनके मकान की छत भी टपकती रही। बरसात की वजह से छत जो है टूटी फूटी थी, इसलिए वो टपक रही थी। और मुसन्निफ सारी रात क्या हो गए, भीगते रहे। दूसरे दिन हमने तहिया कर लिया, तहिया कर लेना, पक्का इरादा कर लेना। क्या इरादा कर लिया कि अब मकान बदल कर ही रहेंगे, अब हम अपना मकान बदल कर ही रहेंगे। मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुँचे। यानी इसलिए मकान की तलाश में एक मोहल्ले में पहुँचते हैं और एक पनवाड़ी से पूछते हैं। पनवाड़ी यानी पान बेचने वाला। पूछते हैं उससे, क्या पूछते हैं, क्यों भाई, क्या तुम्हारे मोहल्ले में कोई मकान खाली है? तुम्हारे मोहल्ले में कहीं पर कोई मकान खाली है क्या, उसको पूछते हैं। तो वो क्या बोलता है, वो बोला, बाबूजी एक मकान खाली तो था, मगर आपने यहाँ आने में पूरे 6 घंटों की ताख़ीर कर दी। देखिए वो जवाब कैसे दे रहा है। एक मकान तो अभी खाली था थोड़ी देर पहले, लेकिन आपके आने में कितने घंटे की लेट हो गया, कितना देरी हो गई, 6 घंटों की ताख़ीर यानी देर हो गई। हमने पूछा, क्या वो मकान किराए पर उड़ गया? किराए पर उड़ जाना यानी क्या किसी ने दूसरों ने ले लिया? इस पर वो बोला, क्या बोला, नहीं बाबूजी, कल रात की धुआंधार बरसात की वजह से अभी 6 घंटे पहले वो मकान गिर गया। देखो क्या बताता है वो कि 6 घंटे पहले वो मकान जो है धुआंधार बरसात की वजह से गिर गया। अगर आप 6 घंटे पहले आते तो क्या हो जाता था, आपको मिल जाता था वो घर। 6 घंटे पहले आते तो, लेकिन अभी 6 घंटे पहले ही क्या हो गया है, वो घर गिर गया है। तो इस वाक़ये के बाद भला किसकी शामत आई है कि वो नया मकान तलाश करे? शामत आना, बुरे दिन आना, आफत आना। तो कहती किसकी शामत आई है, किसके बुरे दिन आए कि नया मकान तलाश करते फिरे। लिहाजा उस दिन के बाद से वो क्या करते हैं, मकान बदलने का अपने दिमाग से निकाल देते हैं और वो कोशिश तर्क कर देते हैं। लिहाजा अब हम बरसात की आमद से पहले, अब बारिश का मौसम शुरू होने से पहले क्या क्या तैयारी करते हैं, खांसी, नज़ला यानी ऐसा मर्ज़ जिसकी रुतूबत का असर हलक पर हो, जिसे हम सर्दी ज़ुकाम कहते हैं आम ज़ुबान में। तो सर्दी ज़ुकाम नज़ला की दवाओं का स्टॉक जमा कर लेते हैं, पहले से स्टॉक कर लेते हैं, जमा करके रख लेते हैं सारी दवाएं, और इस तरह उस छत का मुकाबला करते हैं। यानी जब छत बहती है, मुसन्निफ भीग जाते हैं, तो ये सारी दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से वो मुकाबला करते हैं बरसात के मौसम का। बरसात के मौसम की एक और ख़ुसूसियत ये होती है कि इसमें नए नए समाजी ताल्लुकात और आपके नए नए दोस्त पैदा होते हैं। देखिए बरसात के मौसम में क्या होता है, नए नए दोस्त बनते हैं, हमारे नए नए ताल्लुकात बनते हैं। किस तरह से, फ़र्ज़ कीजिए आप बरसात में अपनी छतरी खोले, सड़क पर चले जा रहे हैं, आप जा रहे हैं और अचानक एक साहब आपके साथ साथ चलने लगे। तो वो छतरी वाला ये छत और आप इस तरह से साथ साथ चलने लगे, तो थोड़ी देर के बाद वो आपसे बहुत करीब आ जाएंगे। चलते चलते एक दूसरे के साथ आप चलने लगेंगे, तो आपकी मुलाकात होकर उससे दोस्ती हो जाएगी। एक मर्तबा मुसन्निफ के साथ क्या होता है, देखिए एक बार हमने एक शख्स को इसी तरह अपनी छतरी के नीचे पनाह दी थी। यानी एक आदमी था जिसके पास छतरी नहीं थी, वो भीग रहा था। तो मुसन्निफ ने क्या किया, अपनी छतरी में उसे पनाह दी। पनाह देना यानी सहारा देना, यानी उसे अपनी छतरी में ले लिया।
आदमी सूरत से न सिर्फ शरीफ लगता था बल्कि वाज़े कते से यूँ मालूम होता था कि उसने हमारी छतरी के नीचे आकर हमारी छतरी को इज़्ज़त बख्शी है। यानी वो आदमी कैसा था, बिल्कुल शरीफ था, और उसके वाज़े कते से यानी उसके हुलिये से, उसकी शक्ल व सूरत से क्या मालूम हो रहा था कि उस आदमी ने मुसन्निफ़ की छतरी में आकर मुसन्निफ़ की छतरी को इज़्ज़त बख्शी है। यानी मुसन्निफ़ की छतरी की इज़्ज़त बढ़ गई है वो आदमी जो है क्या करने की वजह से, उनके साथ आने की वजह से। इसलिए हम काफ़ी दूर जाकर उसे घर तक छोड़ आए। बरसात थी इसलिए वहाँ तक छोड़े। इत्तेफाक से, देखिए इत्तेफाक क्या होता है, इत्तेफाक से दूसरे दिन हमारी मुलाजिमत का इंटरव्यू था। यानी मुसन्निफ़ इंटरव्यू देने के लिए गए थे, नौकरी के लिए इंटरव्यू। तो इंटरव्यू में पहुँचे तो देखा कि वही शख्स डायरेक्टर की कुर्सी पर बैठा है। यानी जहाँ इंटरव्यू देने गए थे वहाँ इंटरव्यू लेने के लिए जो डायरेक्टर बैठा हुआ था कुर्सी पर, कौन था, वही शख्स था जिसको मुसन्निफ़ ने छतरी में घर तक पहुँचाया था। इसने हमसे कोई सवाल नहीं पूछा। देखिए इंटरव्यू में तो सवालात की भरमार होती है, सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो इनसे कोई सवाल नहीं पूछा। क्यों? सिर्फ ये कहा तुम जा सकते हो, तुम्हारा इंतखाब हो चुका है। यानी ऐसे इत्तेफाक हुआ था मुसन्निफ़ के साथ। उनका जो है इंटरव्यू में बिना सवाल जवाब के क्या हो गया, सिलेक्शन हो गया। क्यों पता है आपको? हम जानते हैं कि इस मुलाजिमत के लिए हमारे पास एक ही क्वालिफ़िकेशन थी और वो थी हमारी छतरी। देखिए उन्होंने जो क्वालिफ़िकेशन ली थी, वो जो पास हुए थे, वो तो सारे सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं दे के गए। सिर्फ यहाँ पर उनकी कौन सी क्वालिफ़िकेशन काम आई, छतरी वाली। यानी उन्होंने छतरी में जो सहारा दिया उसकी वजह से उन्हें नौकरी मिल गई। यहाँ पर ये मुसन्निफ़ ने मज़ाक के तौर पर ये बात बताई। बरसात का मौसम आते ही सड़कों पर जा बजा छतरियाँ ही छतरियाँ नज़र आने लगती हैं। कलरफुल छतरियाँ हम देखते हैं। मर्दों की छतरियाँ अलग, ख़वातीन की अलग। अगरचे अब मर्दों और औरतों के लिबास का फ़र्क मिटता जा रहा है। देखिए यहाँ पर मुसन्निफ़ ने तंज़ किया है। क्या तंज़ किया है कि मर्दों की छतरी अलग होती है, औरतों की छतरी अलग होती है, लेकिन लिबास का फ़र्क मिट रहा है। यानी औरतें भी मर्दों का लिबास क्या कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं। मगर खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में अभी जीन्स इतनी मशकूक नहीं हुई है। जीन्स यानी किस्म, उसी के साथ साथ मशकूक नहीं हुई यानी जिस पर शक किया गया हो। यानी वो बता रहे हैं कि फ़र्क का जो लिबास का जो फ़र्क है वो मिट रहा है। यानी मर्द औरतों वाले कपड़े पहन रही हैं, औरतें मर्द वाले कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन छतरियों के मामले में अभी ऐसे हुआ नहीं है। औरतें औरतों की लेडीज़ छतरियाँ इस्तेमाल करती हैं, मर्द मर्दों वाली छतरियाँ इस्तेमाल करते हैं। बरसात के मौसम की एक खुसूसियत ये होती है कि इन दिनों कीचड़ की बिल्कुल किल्लत नहीं होती। किल्लत नहीं होना यानी बिल्कुल कमी नहीं होती, आपको जा बजा कीचड़ मिल जाएगी। कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा देखिए क्या है कि इस पर फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। इतना मज़ा कि बाज़ औक़ात न सिर्फ आपकी हड्डी टूट जाती है बल्कि 400-500 रुपये का सूट भी गारत हो जाता है। गारत हो जाना यानी बर्बाद हो जाना। अच्छे कपड़े पहनकर जब आप निकलते हैं और अचानक अगर कीचड़ में फिसल जाओ तो आप गिर जाएंगे, तो आपका लिबास भी क्या हो जाएगा, वो गारत हो जाएगा यानी ख़राब हो जाएगा। यही वजह है कि लोग बड़े आला और नफीस सूट पहनकर कीचड़ पर से फिसलते हैं और घर जाकर आईने में अपनी सूरत देखते हैं। मतलब यहाँ पर भी तंज़ किया है, कह रहे हैं कि बड़े बड़े जो अमीर लोग होते हैं वो नफीस यानी उम्दा सूट यानी ड्रेस पहनकर, आला दर्जे के कपड़े पहनकर जब कीचड़ में फिसलते हैं और घर में जाकर अपने कपड़ों को, अपनी सूरत को आईने में जाकर देखते हैं। हमने बड़े बड़े शहसवारों को कीचड़ से फिसलते देखा है। शहसवार घोड़े की सवारी करने वालों को क्या किया है, फिसलते हुए मुसन्निफ़ ने देखा है। जो बदकिस्मत हजरात होते हैं जो कीचड़ पर से फिसलकर अपने कपड़े ख़राब नहीं करते, ऐसे लोगों को मुसन्निफ़ ने बदकिस्मत कहा है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, उनके कपड़ों पर अब मोटरें कीचड़ उछालती फिरती हैं। देखिए जब हम रास्ते से चलते हैं तो हमारे बरसात के मौसम में क्या होता है, हमारे अतराफ़ से अगर कारें, गाड़ियाँ, 4 व्हीलर्स वगैरह गुज़रती हैं तो अगर सड़कों पर गड्ढे हों तो क्या होगा, उसका कीचड़, उसका पानी हमारे ऊपर उड़ जाएगा।
तो मुसन्निफ़ वही बता रहे हैं कि जो कीचड़ में नहीं फिसल कर गिरते हैं उनके ऊपर कीचड़ कौन उछालती है? मोटरें उछालती है। और क्या कहती है? लो भाई उदास क्यों होते हो, ये लो कीचड़। और फिर शराब के साथ आपका रोम रोम कीचड़ में लुत्फुत हो जाता है। यानी जैसे ही हमारे ऊपर कोई कार क्या हो जाती है, पानी उड़ा देती है, तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल गुस्से में आ जाते हैं। और शराब ये लफ्ज़ हमारे मुंह से निकल जाता है और हमारा रोम रोम यानी हमारे बदन का हर हिस्सा कीचड़ में लुत्फुत हो जाता है, यानी हम कीचड़ में भर जाते हैं। तो इस तरह से मुसन्निफ़ ने बरसात की खूबियाँ यहाँ पर बयान की हैं। नेक्स्ट वीडियो में इस सबक के मश्की सवालात के जवाबात के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नुज़हत तनवीर अहमद बागलकोटे, असिस्टेंट टीचर, महाराष्ट्र उर्दू हाई स्कूल कड़वई, ज़िला रत्नागिरी।